हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, जो कि वंशागति का आणविक आधार हमारा चैप्टर है। देखिए, इसमें हमने इसके पहले भी कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चार ग्राफ का नियम क्या होता है। देखिए, छोटा सा नियम है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेपर में चार ग्राफ का नियम पूछा भी जा चुका है। इसके दो तीन मुख्य बिंदु हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार ग्राफ नियम की यदि हम बात करते हैं तो चारगाफ नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया कि डीएनए में जो उपस्थित शर्करा होती है तथा साथ ही साथ डीएनए में जो फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है और इसके अलावा जो प्यूरिन तथा पिरिमिडीन डीएनए में उपस्थित होते हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया तथा अध्ययन करने के बाद इनसे जो प्राप्त परिणाम निकले, उन प्राप्त परिणामों के आधार पर उन्होंने कुछ तथ्य प्रतिपादित किए, जिसे हम क्या कहते हैं, चारगाफ का नियम कहते हैं। तो चारगाफ के नियम में आपको क्या समझना है कि चारगाफ नियम में आपने सबसे पहले क्या देखा कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है, उसकी जो डीएनए जो होता है वो किसके पॉलीमर या बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। तो न्यूक्लियोटाइड जो है तीन चीजों से मुख्य रूप से बना होता है। पहली चीज क्या थी आपको पता होगा, पहली चीज होती है उसमें शर्करा। और शर्करा कौन सी होगी, अब डीएनए है तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी। दूसरी चीज क्या होती है न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो दूसरी चीज क्या होती है, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं इसके अंदर। तो दूसरी चीज क्या हो गई, नाइट्रोजनी क्षारक हो गए। फिर एक होता है H3PO4 यानी कि फास्फोरिक अम्ल भी इसके अंदर उपस्थित होता है, तो ये फास्फोरिक अम्ल भी हो गया। तो डीएनए के अंदर तीन चीजें होती है, शर्करा, जो न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए का, उसमें शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है। और जो यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा क्या होता है, पिरिमिडीन। तो प्यूरिन के अंतर्गत जैसे एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, उसी प्रकार साइटोसिन और थायमिन किसमें आते हैं, पिरिमिडीन में आते हैं। तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं, या आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक डीएनए में जो उपस्थित शर्करा है, इसके साथ ही साथ जो फास्फोरिक अम्ल है तथा प्यूरिन व पिरिमिडीन का क्या किया, चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने तुलनात्मक अध्ययन किया। किसका किसके मध्य अध्ययन किया, तो डीएनए में उपस्थित शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और प्यूरिन तथा पिरिमिडीन अणुओं का तुलनात्मक अध्ययन किया और साथ ही साथ उनसे कुछ प्राप्त परिणाम निकाले, जिन परिणामों के आधार पर उन्होंने कुछ तथ्य प्रतिपादित किया, जिसे ही हम क्या कहते हैं, चारगाफ का नियम कहते हैं। देखिए, चारगाफ नियम के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। दो तीन बिंदु हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए, पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि डीएनए अणुओं में उपस्थित जो प्यूरिन की मात्रा होती है अथवा पिरिमिडीन अणुओं की जो संख्या होती है, ये आपस में समान होती है। मतलब डीएनए अणु में जितनी संख्या में प्यूरिन उपस्थित होते हैं, उतनी ही संख्या में पिरिमिडीन अणुओं की संख्या भी होती है। मतलब प्यूरिन अणुओं की संख्या और पिरिमिडीन अणुओं की संख्या क्या होती है, हमेशा समान होती है। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि डीएनए अणु में उपस्थित जो प्यूरिन होता है और पिरिमिडीन होता है, इनके अणुओं की संख्या हमेशा आपस में क्या होती है, समान होती है। इसके बाद देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि डीएनए अणुओं में जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा उपस्थित होती है तथा जो फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है, इनके अणुओं की मात्रा भी क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो दो चीजें आपने देखी। सबसे पहला क्या है कि डीएनए अणुओं में उपस्थित जो प्यूरिन की मात्रा होती है या प्यूरिन की जो संख्या होती है, वो पिरिमिडीन अणुओं की संख्या के समान होती है। मतलब जितनी यह संख्या प्यूरिन की होगी उतनी ही पिरिमिडीन की होगी। और दूसरा क्या है कि डीएनए में जितनी संख्या में, या हम ये कह सकते हैं जितनी मात्रा में डीऑक्सीराइबोस शर्करा उपस्थित होती है, उतनी ही मात्रा में फास्फोरिक अम्ल भी उपस्थित होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जो एडेनिन होता है, एडेनिन की जो मोलर मात्रा होती है वो थायमिन के बराबर होती है, लेकिन जो साइटोसिन होता है उसकी मोलर मात्रा किसके बराबर होती है, ग्वानिन के बराबर होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहां पे देखिए एडेनिन है, तो एडेनिन की जो मोलर मात्रा होगी ना, वो किसके बराबर होगी, थायमिन के बराबर होगी। लेकिन जो ग्वानिन होता है, इसकी मोलर मात्रा किसके बराबर होती है, साइटोसिन के बराबर होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो चारगाफ नियम के तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला बिंदु है डीएनए अणु में प्यूरिन व पिरिमिडीन अणुओं की संख्या हमेशा समान होती है। इसके बाद देखिए, दूसरा क्या है कि जो डीएनए में उपस्थित अणुओं में जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और फास्फोरिक अम्ल जो होता है, इनकी मात्रा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है।
और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या था कि एडेनिन की जो मोलर मात्रा होती है वो थायमीन के बराबर होती है, और साइटोसिन की जो मोलर मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, ग्वानिन के बराबर होती है। तो यहां पे आपको चारगाफ नियम, छोटा सा नियम है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।